3 घंटे हुआ। उन्होंने कहा दैट फाइंडिंग इज नॉट साइंटिफिक। ये जो फाइंडिंग रिपोर्ट की जा रही है कि जी 3 घंटे तशद्दुद हुआ, ये साइंटिफिक नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ आपने सुना होगा जो रिपोर्ट्स वगैरह सामने आई थी, उसमें हालिया दिनों में जो तस्वीरें वगैरह आई, बताया गया कि उनके कोई नाखून वगैरह भी मिसिंग थे। उस हवाले से भी उन्होंने वहां पे जो कीनिया के हॉस्पिटल की रिपोर्ट है उसका एक हिस्सा शेयर किया और उन्होंने कहा है कि ये जो है ये जो रिपोर्ट है, पार्ट ऑफ शरीफ्स फिंगर नेल वाज रिटेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑटोप्सी फॉर डीएनए एज शोन इन दिस पेपर। उन्होंने दिखाया, ये एक उन्होंने साथ डॉक्यूमेंट शो किया। उन्होंने कहा कि उनका कुछ जो है नेल्स वगैरह वहां पे रखे गए थे, कोई हिस्सा उसका रखा गया था उतार के डीएनए के लिए। तो उन्होंने बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारी खबरें जो पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं वो सेंसेशन उसके जरिए फैलाई जा रही है और उसमें सदाकत नहीं है बहुत सारी चीजों में। अच्छा, अब ये जो अरशद शरीफ साहब वाला केस है, अब ऑब्वियसली तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ, अब रिपोर्ट भी सामने आ गई है, लेकिन वो रिपोर्ट फैमिली वालों को नहीं दी जा रही है। देखें ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि तकरीबन 2 हफ्ते का टाइम हो गया जब से ये पोस्टमार्टम हुआ। तो उस 2 हफ्ते के दौरान फैमिली वालों को वो रिपोर्ट नहीं दी जा रही। क्या हुकूमत के पास भी वो रिपोर्ट नहीं थी? अब ये मीडिया पे किस तरह ये रिपोर्ट लीक हुई, पहले ये क्यों नहीं सामने आई, इसके ऊपर पहले हुकूमत ने क्यों नहीं सवालात उठाए? पहले हुकूमत का मौकिफ कुछ और था, अब अचानक ये चीज सामने आ गई है और तहकीकात का रुख एक तरह से जो है वो दूसरी तरफ हो गया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि इस मौके के ऊपर जिस तरीके से ये रिपोर्ट जारी की गई है उसके ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान आते हैं। पिम्स अस्पताल वफाकी हुकूमत के अंडर है। कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने चीफ जस्टिस साहब को एक खत लिखा, उसमें कहा कि अरशद शरीफ साहब की शहादत के हवाले से तहकीकात करें और 7 सवालात उसमें उठाए। उसमें कहीं भी तशद्दुद का जिक्र नहीं है कि किस तरीके उन्होंने कहा कि आप प्रोब करें कि क्या वो मिस्टेकन यानी गलत फहमी में मारे गए, उनको गलत मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से उनको निशाना बना दिया गया, वो पाकिस्तान से किस तरह निकले, उनकी सहूलतकारी किसने की, कीनिया वो किस तरह पहुंचे, ये सारी चीजें। तो कहीं पे भी तशद्दुद का जिक्र नहीं है उसमें कि जी अरशद शरीफ पे तशद्दुद हुआ, क्या हुआ, किस तरह उनको मारा गया, ये चीज कहीं पे जिक्र नहीं कि अभी 2-3 दिन पहले चीफ जस्टिस साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो खत लिखा है कमीशन के लिए। तो जो 2 हफ्ते पहले तकरीबन पोस्टमार्टम हुआ था और डॉक्टरों ने कहा कि जनाब हमें देख के ही पता चल गया, और अब वो तस्वीरें शेयर की जा रही हैं कि इन तस्वीरों को देख के ये पता चलता है, इन तस्वीरों को देख के ये पता चलता है, तो वो तो फिर हुकूमत को फौरन उसी वक्त पता चल गया होगा, तो वो चीजें क्यों नहीं इंक्लूड की गई उसके अंदर? तो ये जो इन्फॉर्मेशन आई है ना एकदम से तशद्दुद वाली, और इसमें ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन टू बी ऑनेस्ट जो ही ये इन्फॉर्मेशन आई थी उसी वक्त से मेरे लिए तो अलार्म बेल्स बजना शुरू हो गई थी कि इस मौके के ऊपर लीक की गई एक जर्नलिस्ट को किसी बंदे ने भिजवा दी, वो भी पिम्स अस्पताल से। पिम्स अस्पताल में अगर ऐसी कोई चीज थी तो फैमिली से क्यों नहीं राब्ता किया गया? तो ये सारी चीजें एकदम से हुकूमत का मौकिफ चेंज हो गया, हुकूमत ने कहा जनाब ये टारगेट किलिंग हुई। तो बहुत ज्यादा इस पे सवालिया निशानात हैं कि ये क्यों किया गया, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है कि इस मौके के ऊपर। पर एनीवे तहकीकात होने की जरूरत है, मजीद तहकीकात होंगी तो पता चलेगा, लेकिन मुझे जो है ना इसमें बड़ी गड़बड़ लग रही है जिस तरीके से ये खबर फैलाई गई। और वही चीज कीनिया का सहाफी भी जो है वो ये कह रहा है, कल रात को भी मैंने एक टीवी प्रोग्राम में ये बात की थी, आज कीनिया के सहाफी ने भी ये कहा कि जिस तरीके से ये खबर फैलाई जा रही है वो बुनियादी मकसद उसका लगता है ऐसे है कि इन्वेस्टिगेशन को मोड़ा जाए। और वही जो बड़ा मेन क्वेश्चन है कि पिम्स अस्पताल वफाकी हुकूमत का अस्पताल 3 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने जो खत लिखा था उसमें क्यों नहीं इन चीजों का जिक्र किया जो चीफ जस्टिस साहब को लिखा गया? अचानक ये खबर आई कि आप उनकी जो हुकूमत है उनके पास ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं थी। अब डॉक्टर्स भी सामने आना शुरू हो गए हैं, वो टीवी चैनल्स पे भी आके इंटरव्यू दे रहे हैं, सहाफियों को भी वो चीजें भेज रहे हैं। पहले सब कुछ तो कहीं पे नहीं था 2 हफ्ते से, अचानक ये क्यों हो गया? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। एनीवे उम्मीद है कि इसके ऊपर तहकीकात होंगी तो कोई चीजें सामने आए। अच्छा, दूसरा अरशद शरीफ साहब की जो पोस्टमार्टम की असल रिपोर्ट है ना वो अभी तक फैमिली को नहीं